नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वन में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ गई है। आइए जानते हैं कि एक चीजों को एक साथ मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 5,000 रुपए दिया जाएगा। इसी के साथ में एक फॉर्म, मैया सम्मान योजना का एक फॉर्म जारी कर दिया गया है। ये फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस फॉर्म को भरना बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये फॉर्म है क्या, जिसके अंतर्गत भौतिक सत्यापन होना है। तो ये भौतिक सत्यापन कैसे होगा, ये फॉर्म आपको मिलेंगे कैसे, इस फॉर्म को सही तरीके से आप भरेंगे कैसे, साथ ही आपको 5,000 रुपए किस हिसाब से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, सब कुछ जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देश में पहली बार झारखंड दे रही बहन बेटियों को 30,000 रुपए प्रति वर्ष, आपको 30,000 रुपए मिलेंगे और हर महीने आप सभी को 2,500 रुपए झारखंड की उन सभी माताओं और बहनों को मिलने वाली है जिनका उम्र कम से कम 18 साल हो गया है और 50 वर्ष से कम है। उन सभी को ये पैसे मिलने वाली है और ये जनवरी महीने में आप सभी को, देखिए, जनवरी 2025 में 56 लाख महिलाओं को 5,000 रुपए लाभुक को दिया जाएगा, उनके बैंक खाता में दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। साथ ही ये जो फॉर्म निकल के सामने आई हुई है, एक एक चीजों को मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो में। आप यहाँ पे फॉर्म देख पा रहे होंगे, ये फॉर्म जारी हो चुका है। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेंगे और कैसे सही तरीके से भरना है, इसी के माध्यम से आपका भौतिक सत्यापन करने का यहाँ पे देख सकते हैं आदेश लेटर जारी हो चुका है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये लेटर जारी हो चुका है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सत्यापन करने के संबंध में, भौतिक सत्यापन करने के संबंध में ये आदेश लेटर झारखंड में जारी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन करने के संबंध में यहाँ पे आदेश लेटर पंचायत सचिव के माध्यम से, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके पंचायत में पंचायत सचिव के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी के द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। आइए जानते हैं ये फॉर्म भरने का संपूर्ण इंफॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपके बैंक खाता में जो 5,000 रुपए दिया जाएगा वो कौन सा डेट में आएंगे। साथ ही ये जो 5,000 रुपए आपको दिया जाएगा वो 5वीं किस्त और 6ठी किस्त, ये दोनों किस्त जोड़ के दिया जाएगा। 5वीं किस्त आपका दिसंबर वाला पैसे जो दिसंबर महीने में आपके बैंक खाता में सरकार नहीं भेज सकी, पैसे का बंदोबस्त करने में थोड़ा लेट लग गया। अब जब पैसे का व्यवस्था हुआ तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, जिस वजह से सभी कार्य को स्थगित करना पड़ा और आपके बैंक खाता में पैसे आने में थोड़ा देरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों किस्त को जोड़ के एक साथ आपके बैंक खाता में 6 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। जो 5वीं किस्त आपको मिलेंगे वो 6 जनवरी को मिलेंगे और दूसरी आपका 11 जनवरी को मिलेंगे। 2,500 करके ये दोनों डेट में आपके बैंक खाता में भेजा जाएगा। अगली अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जो सत्यापन से रिलेटेड है और वो फॉर्म जो मैंने आपको अभी दिखाया उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक अपडेट को। देखिए, यहाँ पे 26 से मैया सम्मान योजना के लाभुकों का शुरू होगा भौतिक सत्यापन। ये अपडेट दिसंबर महीने का ही है। 26 दिसंबर से ही भौतिक सत्यापन कुछ जिले में शुरू हो गया है, जैसे कि बोकारो और कुछ अन्य जिले में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। और आप किसी भी जिले से हैं, झारखंड के किसी भी जिले से हैं, आपके जिले में भी भौतिक सत्यापन होगा क्योंकि इसका आदेश जारी हो चुका है। और ये फॉर्म जो आपके लिए जारी कर दिया गया है, स्क्रीन पे देखिए, ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेंगे और भौतिक सत्यापन आप कैसे करा पाएंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, एक एक चीजों को मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप भौतिक सत्यापन का फॉर्म को भरने का प्रोसेस समझिए। ये फॉर्म आपके पंचायत कार्यालय के माध्यम से, आपका पंचायत सचिव के माध्यम से आपके घर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपके गांव तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, या तो आपको सूचना पहुंचा दिया जाएगा कि इस डेट में आप फॉर्म आके पंचायत कार्यालय से ले सकते हैं। लेकिन यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके वार्ड स्तर पे फॉर्म को उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वर्ष 2024। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, इस वाले जगह पे आपका नाम जो भी है, चाहे महिला हो या लड़की हो, यहाँ पे आपका नाम होगा। यदि आप लड़की है तो वैसे स्थिति में पति का नाम को काटेंगे और यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे। यदि आप महिला है तो पिता का नाम को काटेंगे और यहाँ पे पति का नाम आपका सही रहेगा और पति का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अपने गांव का नाम लिखेंगे, आप अपने पंचायत का नाम लिखेंगे, अपने प्रखंड का नाम लिखेंगे, आपका जिला का नाम, यहाँ पे देखिए बोकारो लिखा हुआ है। आपके जिले का जब फॉर्म आ जाएगा उसमें आपका जिला का नाम होगा जो आपके पंचायत सचिव के द्वारा दिया जाएगा। और बोकारो में अभी जांच भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है, इसीलिए ये फॉर्म जारी हो चुका है और यही फॉर्म आपके पंचायत में भी जारी होगा। केवल यहाँ पे जो बोकारो लिखा हुआ है, यहाँ पे
आपके जिला का नाम होगा, जैसे कि मैं दुमका जिला से हूं तो यहाँ पे मेरे लिए दुमका जिला का होगा, या जितने भी लाभुक हैं उस हिसाब से होगा। आगे देखिए यहाँ पे निवासी हूं, आप ये घोषणा कर रहे हैं मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक हूं, ये आपको सत्यापन करना होगा। आगे देखिए इसमें आपको क्या लिखना होगा, मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूं एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं हूं, मतलब किसी भी और पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, इसकी घोषणा करना पड़ेगा, तभी आपका भौतिक सत्यापन होगा और तभी आपको मैया सम्मान योजना का पैसे मिलना जारी रहेगा। नहीं तो इनमें से कोई भी डिफॉल्ट आपका पाया गया, या तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ इस भौतिक सत्यापन में नहीं पाए गए तो आपका नाम को हटाते हुए आपका पैसे को भी वापसी किया जा सकता है। ना ही मैं या मेरा परिवार आयकर अदा करता है, मतलब आप और आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, ये भी आपको घोषणा करना पड़ेगा। आगे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय दिए थे वही नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे मैं सत्यापित करती हूँ, ये सारा डेटा आप सत्यापन करते हैं और यहाँ पे इस जगह पे आपको या तो साइन करना होगा या टिप निशान जो भी करते हैं वो करना होगा और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे फॉर्म अभी खत्म नहीं होती है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस बॉक्स में आपको या तो सही का निशान लगाना होगा या तो गलत का निशान लगाना होगा। तो कैसे आप क्या लगाएंगे, एक एक चीजों को मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभुक झारखंड की निवासी है, क्या आप झारखंड के निवासी हैं? यदि हैं तो यहाँ पे सही का टिक लगाएंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पे इस बॉक्स में ऐसे गलत का टिक लगा देंगे। यदि आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है तो आपका नाम कट जाएगा, ये आधार कार्ड के अनुसार से ही इसमें पर आएगा। आगे देखिए उम्र आपका 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है परंतु 50 वर्ष से कम उम्र है। अब यहाँ पे देखिए आपका उम्र 18 वर्ष पूरा हो गया है तो ठीक है, इससे प्लस है तब भी ठीक है, लेकिन 50 वर्ष यदि पूरा हो गया है तो आपका नाम यहाँ से कटने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसी भौतिक सत्यापन की वजह से आपका नाम कटने वाला है। यदि आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है, जब आप फॉर्म भरे थे तब आपका 50 वर्ष यदि पूरा नहीं हुआ था लाभ मिल रहा था, लेकिन अभी पूरा हो गया तो आपका यहां से नाम कट जाएगा। तो इस चीज को आप यदि इसके बीच में रहते हैं तो आप यहां पे टिक लगा देंगे। यदि आप 50 वर्ष पार कर गए हैं तो यहां पे इसको काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। आगे देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि राशन कार्ड धारी, अब राशन कार्ड आपका है तो यहाँ पे स्वयं वाला में टिक लगा देंगे, आपका नहीं है मतलब आपका यदि पिता का है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, यदि आपका पति का है आपका नहीं है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, बाकी आप क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या इस वाले जगह पे आपको राशन कार्ड संख्या फिल करना होगा। सिंगल बैंक खाता, जो आपने बैंक खाता इसमें दिए हुए हैं फॉर्म को भरने के लिए, वो आपका सिंगल है या ज्वाइंट खाता, यदि सिंगल है तो टिक लगाइए, ज्वाइंट है तो सिंगल आप अभी से खुलवा लीजिए सत्यापन फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा। जैसे आप क्रॉस लगाएंगे इनमें से जहां भी आपका क्रॉस हुआ है ना, ये वाला छोड़ के इधर जहां भी आपका क्रॉस हुआ आपका नाम कटने की चांस बन जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे खाता संख्या, बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पे भरना होगा, IFSC कोड यहाँ पे आप बैंक पासबुक से देख देख के भर लेंगे। आगे देखिए यदि आप योग लागू पाए गए तो यहाँ पे आपका टिक होगा, ये टिक आप नहीं कर सकते, ये टिक कौन करेंगे? आपका पंचायत सचिव या जो भी जांच करने वाले अधिकारी जाएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि कोई भी जाएंगे, जो भौतिक सत्यापन करेंगे ना वही टिक करेंगे। यहाँ पे क्या आप योग लाभुक है तो यहाँ टिक करेंगे, योग्य नहीं है तो यहाँ पे टिक कर देंगे और ये वाला काट देंगे, और ये वाला जैसे कटा मतलब अयोग्य लाभुक आप हो गए तो आपका नाम कटने वाला है, समझ लीजिए। यदि लाभुक मृत है तो यहाँ टिक होगा, यदि पलायन कर गए मतलब घर छोड़ के कहीं बाहर चल गए 6 महीने साल भर हो गए तो वहां पे टिक होगा, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे टिक होगा। और यदि आप योग्य लाभुक पाए गए तो उसी समय आपका यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाभुक स्वयं या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता भी यहाँ पे शामिल है, केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विविध निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय, सरकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान या नियमित संस्थान, नियमित या अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित है। अब यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से समझिए, यदि आप स्वयं इनमें से किसी भी जगह पे नौकरी कर रहे हैं तो आपका नाम कटने वाला है। यदि आप स्वयं नहीं, आपके पति कर रहे हैं तब भी आपका नाम कटने वाला है। और यदि आपका शादी नहीं हुआ है तब आपका पिता पर भी यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपका शादी नहीं हुआ है और आपके पिता नौकरी कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा अविवाहित की स्थिति में। और यदि आपका शादी हो गया है तो आपका पिता से कोई लेना देना नहीं है, आपका पिता यदि नौकरी कर रहे हैं और आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आपका पति नौकरी नहीं कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका मायके अलग हो गए, आपका ससुराल अलग हो गए। तो यहाँ पे ये मामला है। आगे देखिए उस हिसाब से आप टिक कर लेंगे। यदि आप योग लाभुक है, कोई नौकरी वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्रॉस कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ऊपर तो वहां सही नहीं लग रहा था, यहाँ क्रॉस होगा मतलब नौकरी कोई नहीं कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे लाभुक सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं क्या? कोई पेंशन कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखिए लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक कुछ है क्या? यदि नहीं है
सांसद विधायक कुछ भी क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करना है यहाँ पे। आगे देखिए, लाभुक ईपीएफ धारी, यदि आप किसी भी कंपनी में कहीं पर भी, किसी में सरकारी प्राइवेट कहीं पर भी काम किए थे और आपका ईपीएफ धारी खाता है, यदि चालू है तभी की बात कर रहा हूं, यदि बंद हो गया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप क्रॉस कर देंगे। यदि आपका वर्तमान में चालू है तो आपको टिक करना होगा, और यदि चालू है इनमें से किसी भी जगह पे आपका सही का टिक हो गया ना, तो आपका नाम वहीं से कटने वाला है, मतलब आप योग्यता इसका नहीं रखते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आगे इसमें लिखा हुआ है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ आपको पूर्व से मिल रहा है क्या? यदि नहीं मिल रहा है तो क्रॉस कर देंगे, और मिल रहा है तो आप इसका योग्यता नहीं रखते हैं। लाभुक चयन के समय की अर्हता वर्तमान में नहीं रखती है। देख लीजिए, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। मतलब क्या आप इस योजना का पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं? यदि नहीं रखते हैं तो यहाँ पे टिक हो जाएगा, मतलब सही है, नहीं रखता है। और यदि रखता है तो यहाँ पे भी क्रॉस होगा, मतलब आप इसका पात्रता रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए इसमें कि कोई और कारण है क्या, मतलब किसी भी कोई भी ऐसा कारण है क्या जिस वजह से आपका नाम को काटना चाहिए? यदि उनको ऐसा कुछ लगता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, नहीं लगता है तो इस लाइन में भी कट लगा दिया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अपने तरीके से इसको भरवा लीजिए ताकि इसका जो सत्यापन फॉर्म है आपके सामने सही तरीके से भरा जाए, कोई गड़बड़ इसमें ना हो। आगे देखिए, पलायन यदि हो गया है, मतलब 6 माह से अधिक समय से घर से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे ऊपर में मैंने आपको कॉलम दिखाया, यदि मृत हो गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। आगे देखिए, यहाँ पे पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी, पंचायत सचिव ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे साइन करेंगे, और हल्का कर्मचारी कहाँ के? शहरी क्षेत्र के लिए, वो अपना नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका का यहाँ पे साइन और सब कुछ होगा। प्रखंड सुपरवाइजर, अंचल सुपरवाइजर का यहाँ पे साइन मोहर, ये सब होगा। तो आपको ध्यान यही देना है कि सब कुछ आपको सही तरीके से भरना है। जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उस चीज को आप समझिए। विशेष इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने पंचायत सचिव या आपके क्षेत्र के जो भी भौतिक सत्यापन करने वाले आएंगे उनसे जरूर समझ लीजिएगा, और समझ के इस फॉर्म को सही तरीके से भरिएगा। फॉर्म आपको मिल जाएंगे आपके उसी अधिकारी के माध्यम से जो आपका भौतिक सत्यापन करने के लिए आएंगे। तो इस हिसाब से आप इस फॉर्म को भर देंगे, भौतिक सत्यापन आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रति वर्ष आपको ये फॉर्म भरना होगा। यही था आपके लिए इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।